कब से आए? कब से? ये कैसा प्रश्न पत्रकार महोदय? मतलब कितने दिन से आए हुए हैं आप यहाँ? काफी दूर से चल कर अच्छा आए अच्छा, हैं? चल के नहीं आया मैं, गलत झूठ नहीं बोलूँगा, हवा में नहीं फेंकूंगा। चल के नहीं आया हूँ, ट्रेन से आया हूँ, क्योंकि मैं सूरत में था। मैं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम चला रहा था, उसमें पहला अमिताभ बच्चन आए। भाई हजारों माओ के दर्शक करा, तो जो बच्चे अपनी माता को, जिन्होंने इतने बड़े से लेकर इतना बड़ा था, तड़प रहा था जीव, इतना बड़ा तड़प रहा था, इतने बड़े से 30 साल का कर दिया, बड़ा होकर 30 साल का बच्चा हो जाता है। शादी करने के बाद अपनी माँ से, अपने पिता से प्रश्न करता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। ऐसा है, माँ को छोड़ रहे हो, गौ माता को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हो, और अपनी माँ को भी, गौ माता को अगर रोड पे छोड़ रहे हो मानो अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हो, और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो, तो तुम्हारी विनाश काल है, विपरीत बुद्धि आ चुकी है। जैसे तुम करोगे ऐसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। गौ माता काट के खाओगे तो तुम जाओगे कार से, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, और तुम भी ऐसे तड़पोगे जैसे गौ माता तड़पेगी, उसी तरह तड़पोगे। अब ये जो गलियों वाला मैंने आपसे कहा है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये कहूँगा कि जो भी अपने आप को हिंदू मान रहे हो, तिलक लगा रहे हो, सुबह सुबह स्टोरी लगाते हो, जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत हिंदू राष्ट्र, हम तो राम के भक्त हैं, और सुबह एक बार स्टोरी लगाइए। जैसे आज 22 जनवरी है भैया, 22 जनवरी स्टोरी लगाओ जय श्री राम का, वो तहलका वाला, जिसको 200 लोग लाइक करें, ठीक है। लाइक फॉलोअर्स के लिए घूम रहे हैं आज के लोग, मेरे को नहीं चाहिए फॉलोअर्स, मेरे को नहीं चाहिए लाइक, मैं सच्चाई की बात बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, ये लोग एक बार स्टोरी लगा के फिर जाएंगे अड्डे पे बैठेंगे, अपने दोस्तों के साथ गांजा पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे। आज के बच्चों का हालत क्या है? आज के जो युवा है, क्या बात की बात छोड़ दीजिए, आज के बच्चों को ये पता नहीं है कि भगवान राम के कितने भाई हैं। आज के बच्चों को पूरी हनुमान चालीसा याद नहीं है, आज के बच्चों को रावण के पिता का नाम नहीं याद है, आज के बच्चों को सनातन धर्म सब कोई याद नहीं, क्योंकि तुम अपने शंकराचार्य भगवानों को बहिष्कार कर चुके हो, तुम अपने सनातन को बहिष्कार करा चुके हो, तुम हनुमान चालीसा का बहिष्कार कर चुके हो। 24 घंटे मोबाइल चलाओ, चलाते चलाते आँख कमजोर होगी। क्या बोलूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक, धन्यवाद। करो गौशाला बना के, व्यापारी मत बनो गौ माता के। गौ माता दूध देते ठीक है, उसके बाद कसाई को बेच देते हैं, कसाई को बेच देते हैं भैया, कितना भाव दोगे, और वो भी चोरी से। मैंने खुद ऐसे केस 3-4 पकड़े हैं, और जो मालिक हुआ है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया हूँ कि गौ माता अगर तुम्हारी माँ तुमको खाना खिलाना बंद कर दे, तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा करना बंद कर दे, तुम्हारी सगी माँ बूढ़ी हो जाए, तो उसको तुम छोड़ोगे भैया, छोड़ोगे? आज के कलयुग के बच्चे ऐसे हैं। और पता चला मौनी अवस्था में इस तरह दुर्व्यवहार हमारे शंकराचार्य भगवान पे, हमारे खून, हमारे जो रक्त है दो, तो हमारे शरीर के अंदर 2 रक्त नहीं दौड़ रहा है, 2 रक्त नहीं, एक ही रक्त है। इसीलिए मैं वहाँ से, मेरे पास 1 रुपये नहीं था, मैं मांग के पड़ोसी से, भैया 2,000 रुपया हमको जाना है स्वाभिमान के लिए, तो हम उधारी मांग के वहाँ से ट्रेन में चढ़ी, और कोई TTI आया नहीं गया, टिकट भी नहीं कटाया, चले आया। स्वाभिमान की बात थी, हनुमान जी ने बोला TTI सो जाओ, दाल चावल खा के, पकौड़ी खा के, TTI भी नहीं मिला। उसके बाद मैं पहुंच गया इधर, और 9 बजे सुबह पहुंचा। शंकराचार्य भगवान की यात्रा थी, जो हमारे शंकराचार्य भगवान 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हर एक शिविर में, यहाँ इस मेला क्षेत्र में जितना शिविर लगा है, सभी संतों के पास जाते हैं, सभी महंतों के पास जाते, बोलते हैं आओ सभी संत मिलकर गौ रक्षा करते हैं, आओ बुलाते हैं सबको, आओ सभी लोग मिलकर। जो गाय भी 2 प्रकार की होती है, तो आप एक जर्सी गाय होती है, और एक होती है, उस पे आप हम भोजपुरी में बोला तो हम मैया कितनी प्रकार की होती है, तुम्हारी जो माँ है कितनी प्रकार की होती है, जिससे तुम पैदा हुए। आप जवाब दो हमारे प्रश्न को, जो पूछे है इस प्रश्न को सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी माँ कितनी है जिससे आप पैदा हुए, किससे, और बाप कितने हैं, पहुंचा दी सुधांशु त्रिवेदी तक। भाई मौका मिला है स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने को, तो लड़ेंगे, और भाई हमको दिखाना मत, तुम होंगे। और ठीक है, आपने जो प्रश्न किया, हमने से प्रश्न कर दिया, आप बताइए उनकी कितनी माँ? एक ही माँ होगी ना, तो हमारी तो 2 माता एक ही होती हैं, उनमें प्रजाति नहीं होती, प्रजातियाँ नहीं होती।
गाय को देसी गाय नहीं। सीधा सीधा बोलो ना भैया, सीधा सीधा जो भी गाय हो यहाँ से बीट नहीं तो अपने भारत से जाना ही नहीं सीधा चाहिए। सीधा बोलो कि हमको खाने की इच्छा है तो हम प्रजातियां बता रहे हैं भाई। मान लो दूसरी मान के चलो, मान लो एक नहीं 10 प्रजाति की गाय होती है, मिथुन नहीं, सिथुन, खतमुनिया, पथमुनिया भी होती है, तो क्या उनको काट के खाओगे? क्या बिलाड़ी आएगी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते हुए, भैया हमको दूध दे दो, तो सुधाकर त्रिवेदी पकड़ के उसको काट के खा जाएंगे? त्रिवेदी जी क्षमा चाहूंगा कान पकड़ के, लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर दूंगा। गुरुजी स्नान कैसे करेंगे? गुरुजी स्नान करेंगे, क्षमा याचना आप तो देख ही रहे हो पत्रकार महोदय जी कि सोशल मीडिया में क्षमा याचना कर ले। जब प्रशासन उनसे आपको कब तक लगता है कि तुरंत आ जाएगी? हम भैया अब इतना ही जानते होते तो हम कहीं ऊंचे स्थान में बैठ के बिल्कुल हम ही मंच में ऐसे ऐसे करते पुतली की तरह। भैया क्षमा चाहूंगा, मैं कोई भगवान तो नहीं कि मेरे पता प्रशासन इतने टाइम पे आएगा कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हेलो माई कंट्रोलिंग। आपने बोला कि हम प्रशासन से कहेंगे कि आपको शंकराचार्य को स्नान करा के। हम प्रशासन को नहीं कहेंगे, हमारे शंकराचार्य भगवान ने कह चुका ऑलरेडी। हम क्या कहेंगे? हम तो भगवान ने कह चुका है कि भाई क्षमा याचना कर लो। अगर प्रशासन क्षमा याचना नहीं कर रही है तो क्या गुरुजी स्नान नहीं करेंगे इस पावन धाम पर? क्षमा याचना कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। पहले हम अच्छे से हार्दिक स्वागत फूल माला लाएंगे बिल्कुल। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः ऋक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ऐसा करके फूल छिड़केंगे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, जो आएंगे भैया, रीता बगुड़ा जोशी को लाओ, ब्रिजेश पाठक को लाओ, केपी मौर्य को लाओ, और जितने भी और हो धुरंधर सबको लेके आइए। मोबाइल है क्या? रुक अभी चल रहा है ना, इंटरव्यू चल रहा है। प्रणाम करते हैं और बाकी लोग जो बीजेपी के हैं बाकी जी हाँ। शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं। पत्रकार महोदया जिन्होंने ये शब्दावली का प्रयोग किया है, ठीक है, सम्मान दिया, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए माफी क्षमा याचना किया है या सही सही में आपके दिल के अंदर कोई प्रेम दुलार कोई छल लग रहा है? छल कपट छिद्र मोहि न भावा। हमको छल कपट तो पता नहीं भैया। मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। मुख्यमंत्री बनने की इच्छाएं हैं, अगर मुख्यमंत्री बनने की इच्छाएं हैं तो गौ हत्या पर रोक लगा दो, आओ या संकल्प करो हाथ में चल लेकर। भैया हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि गौ हत्या मुक्त उत्तर प्रदेश को करूंगा और गौ मांस नहीं बिकने दूंगा। गौ हत्या बंद कैसे होगा? कैसे गौ हत्या पे रोक लग सकता है? इसको अपने मैं बोला एक वोट बदलो, जो करेगा हमारी गौ माता पे चोट, अब हम नहीं देंगे उसको वोट। जो गौ माता पे चोट करेगा, जो गौ माता को काटने का प्रयास करेगा, जो गौ माता को मसाले पका के खाने का प्रयास करेगा, उसको वोट नहीं, उसको ठोक देंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हट जाए? मैं अगर बीजेपी सरकार, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त था, अंधभक्त था, क्या बोलूं, भक्त नहीं। अभी हम आज के 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में पट्टा पहन के पूरे गुजरात में घूमता था। आई एम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आई एम डोनेशन वाइडिंग पोइंटिंग। आंखें खुली जब पता चला कि इस तरह गौ हत्या, इस तरह छोटे छोटे पॉलिथीन में भरकर गौ मांस विदेश में सप्लाई किए जा रहे हैं। गौ माता कटी खुल्लम खुल्ला हो रहा है, 700-500 की गड्डी लेकर जेब में डालकर गाड़ी भेज देता है। अगर कोई गौ रक्षक आवाज उठाता है तो उसके ऊपर धाराएं लगाकर जेल के अंदर डाल देता है। तब हमारी आंखें खुली, हमारे साथ खुद बीता हुआ है। साबरमती जेल में 2 दिन रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं रहा हूँ, 2 दिन दाल पिया हूँ गौ रक्षा करने के लिए। यहाँ क्या होता है ना, क्या सनातन में भगवा लेकर, भगवा झंडा लेकर कहीं खड़े हो जाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ, तेज खिलाकर, उसके बाद फिर आपको अपराधी बना दिया जाएगा। बहुत बड़ा भक्त बनता है, बहुत बड़ा भक्त बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन और है हमारा, पब्लिक का क्वेश्चन है, हमारे में कमेंट भी आया था कि मुझे प्रूफ दीजिए कि हाँ गौ हत्या हो रहा है, मुझे खाना है, वहाँ पे गाय कट रही है। प्रूफ चाहिए, किसको प्रूफ चाहिए? प्रूफ किसको चाहिए? उसको सामने लेके आइए, हम लेके चलते हैं। जी ये हैं, ये बगल में ही खड़े हैं। कतले खाना लेके चलेंगे तो आपको भी काट क्वेश्चन भर दिया जाएगा। ऐसे होता है कसाई, कसाई को पकड़ने के लिए 150 आदमी भी कम पड़ता है, 150 आदमी भी कम पड़ता है।
उनकी आज महाराज हमारे यहाँ गौशाला 10 साल से चल रहा है, वो एक भी गाय नहीं कटी। क्या चित्रकूट में क्या चित्रकूट में चित्रकूट में क्या बात बोलूं आपको? आप पहले पूरी चर्चा कर लीजिए, पूरा विषय जान लीजिए। कितना गौ हत्या हो रहा है चित्रकूट में, कितना कद खाने चल रहा है, कितने शराब के अड्डे चल रहे हैं, कितने गौ मांस बिक रहे हैं। शराब तो ठेका है, ठेका क्या है? ठेका है, वही खा के तो खाते सब ठेका है। आइए देख, दारू की बात नहीं अड्डा दारू की बात नहीं सुनिए यहाँ। चलिए ऊपर इनका प्रश्न खत्म करिए। सही सवाल वो कोई संशय का विषय नहीं। बोलिए अपने देश के लिए कितनी गाय आवारा नहीं है, ठीक है ना, हिंदुओं के लिए क्या इनको शर्म नहीं आती? सुनिए इनका प्रश्न को उत्तर बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको सावधान करना। और बहुत ही सुंदर प्रश्न है इनका। गाय दूध देने लायक होती 5-6 लीटर, भैया ले चलो घरे, बांधो, खरी चूनी खिलाओ, 5 लीटर उसमें आधा पानी मिलाओ, 5 में 10 करो और बेचो दूध हवा को। दूध हवा आता है ना, पुई 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 बजाते हुए, उसको बेचो। कई रुपए लीटर है भैया? भैया 70 रुपए लीटर, उसमें और थोड़ा पानी मिलाओ। उसके बाद दूध देना बंद कर दी, दूध देना बंद कर दी तो उसको बीच चौराहे में ले जाकर छोड़ देते हैं। ये घटना आपने कम देखा होगा। गुजरात में रात को 11 बजे के बाद आप निकलिए, बीच बीच हाईवे में हजारों गौ माता बैठी रहती है, उनके ऊपर ऐसा चढ़ते हैं, उनके आदि पलट बाहर निकलते हैं, किसी को कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं। वहीं से हिंदू निकलता है अपनी मोटरसाइकिल से देखते हुए, लेकिन उसको कोई दर्द नहीं होता है। कुछ करिए इसके बारे में। क्या करेंगे भैया, मर जाएगी चिल्लाते चिल्लाते। कौन अपने हिंदू तो घर में दाल चावल खा के बैठे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। क्या संदेश दोगे इस चीज का? जितने भी काफी जगह गौशाले बनाए गए हैं हाँ जी। कि जितनी भी जंगली गाय हैं उनको रखा जा रहा है, उनको अच्छी से सेवाएं की जाए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? आप जंगली गाय